अच्छा, अब हमने पता क्या करना है, हमने ये करना है कि हमने आना है यहाँ पे एडवांस फ़िल्टर्स के अंदर और यहाँ पे फ़िल्टर्स लगाने हैं ताकि हमें हमारी जो है ना हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक प्रोडक्ट्स मिल जाएं। पहला फ़िल्टर हमने ये लगाना है यहाँ पे अमेज़ॉन आउट ऑफ स्टॉक, ठीक है, अमेज़ॉन आउट ऑफ स्टॉक हो जी हमारा, ठीक है। हम जो है ना हमें ऐसी प्रोडक्ट्स चाहिए जिसके अंदर अमेज़ॉन हो ही ना, आउट ऑफ स्टॉक हो, उसके पास प्रोडक्ट ही ना हो। आउट ऑफ स्टॉक करने से ये 3,000 जो प्रोडक्ट्स थी वो तकरीबन 1519 प्रोडक्ट्स बच गई बाकी, ठीक है। सेकेंडली यहाँ पे आप जो है ना सेल्स रैंक में वो 1 से लेके 50,000 तक, ठीक है, ये आपका सेल्स रैंक का क्राइटेरिया है कि अमेज़ॉन आउट ऑफ स्टॉक हो, कम से कम जो यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सेल्स रैंक है ना वो 50,000 हो प्रोडक्ट का, ठीक है, और कम से कम एक हो। 50,000 के नीचे नीचे जितने भी सेल्स रैंक की प्रोडक्ट्स हैं ना वो यहाँ पे फ़िल्टर हो गई हैं। अब कितनी रह गई हैं? 607 प्रोडक्ट्स। अच्छा, उसके बाद और नीचे आ जाते हैं और नीचे आने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाई बॉक्स अनक्वालिफाइड। बाई बॉक्स अनक्वालिफाइड करने की वजह क्या है कि हम जो है ना, क्योंकि हमारा जो अकाउंट है ना वो होगा न्यू अकाउंट, ठीक है, न्यू अकाउंट होगा, हमारी कोई सेल्स हिस्ट्री नहीं होगी, और यानी कि सेल्स हिस्ट्री नहीं होगी तो इसका मतलब ये है कि हमें बाई बॉक्स मिलेगा तो सही लेकिन कम मिलेगा। मतलब कि जहाँ पे आपको एक दिन में 10 दफ़ा बाई बॉक्स मिल रहा है, वहाँ पे आपको नए अकाउंट पे हो सकता है कि एक दिन में एक दफ़ा मिले या एक दफ़ा भी ना मिले, ठीक है। तो जब हमारे पास बाई बॉक्स ही नहीं आएगा, ठीक है, तो हमारे पास इसका मतलब हमारे पास सेल्स भी नहीं आएंगी। ठीक है, तो नए अकाउंट पे हम क्या करते हैं, बाई बॉक्स वाले रोले में पढ़ते ही नहीं है। हम नए अकाउंट पे हम जो है ना बाई बॉक्स अनक्वालिफाइड कर देते हैं कि हमारे पास सिर्फ हम वही प्रोडक्ट्स लगाते हैं जिन प्रोडक्ट्स के अंदर बाई बॉक्स एलिजिबल ही नहीं होता, अनक्वालिफाइड या सप्रेस्ड लिस्टिंग होती है। अच्छा, बाई बॉक्स अनक्वालिफाइड होगा तो क्या किस यानी कि फ़िनोमेना के तहत चलेगा। कल मैंने बताया था कि बाई बॉक्स अनक्वालिफाइड वाली प्रोडक्ट्स में सबसे कम कीमत पे अगर हम प्रोडक्ट लिस्ट करें तो हमारा जो है ना हम जो टॉप पे आ जाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बाई बॉक्स अनक्वालिफाइड वाली प्रोडक्ट लगा के ना लोवेस्ट रेट पे बैठ जाएंगे उस लिस्टिंग पर। तो इससे क्या होगा कि हम जो है ना वो सबसे ऊपर शो हो रहे होंगे और सारी की सारी जो सेल है ना हमारे पास आ रही होगी, ठीक है। अच्छा, डिजिटल प्रोडक्ट हमें नहीं चाहिए, इसको ख़त्म कर दो, हमें चाहिए जी फ़िज़िकल प्रोडक्ट। अच्छा, अब जो है ना 49 प्रोडक्ट्स हमारे पास बच गए। अच्छा, 49 प्रोडक्ट्स बच गए हैं। इनमें से आप देखो सेल्स रैंक सारा कुछ जो है ना हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक आ रहा है। रिव्यूज़ वगैरह भी रिव्यूज़ जो है ना इसको छोड़ो, बस सेल्स रैंक पे आपने फोकस करना है कि 50,000 से नीचे नीचे उसका सेल्स रैंक हो, और हमने फ़िल्टर ही वही लगाया है। अब ये सारी की सारी जो प्रोडक्ट्स हैं ना, ये कहीं ना कहीं हम इनको सेल कर सकते हैं, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें जो है ना हमने चेक करके ही इनको लगाना है, ठीक है। अब ये देखो, ये जो प्रोडक्ट है इसको मैं अगर ओपन करता हूँ, मैंने कंट्रोल प्रेस किया, बाकी सारे ये टैब्स हैं ना जो मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अच्छा, ये देखो इस लिस्टिंग इसकी सप्रेस्ड है, ये इसका टाइटल आ रहा है। अच्छा, इसकी वेरिएशंस कितनी है, 1 2 3 4 इसकी वेरिएशंस है, नीचे ये भी वेरिएशंस। मैं यहाँ पे इसको चेक करता हूँ, जब तो इसको 4 बंदे सेल कर रहे हैं और लोवेस्ट कीमत जो है ना, लोवेस्ट प्राइस जो है वो है 1898, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर हम 1897 लगाते हैं ना, 18.97 यहाँ पे हम लगाते हैं तो हम इसकी जगह पे आ जाएंगे, टॉप पे आ जाएंगे। जो भी बंदा आएगा वो हमसे आके प्रोडक्ट ख़रीदेगा, ठीक है।
लेकिन अब हमने फ़िल्टर्स लगा लिए हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक जी, BSR अंडर 50,000 है, तो इसका मतलब ये है कि इस पे ऑर्डर्स भी अच्छे आ रहे होंगे। हमने सारे क्राइटेरिया को देख लिया। रेटिंग जो है ना 4.5 प्लस होनी चाहिए। यहाँ पे हमने देखा जी रेटिंग 4.5 है, या 4.4 भी हो तो चलेगा, ठीक है, 4.5 आउट ऑफ 5। और मज़ीद अगर आप आइडिया लगाना चाहते हैं नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स का, तो हीलियम 10 पे यहाँ पे क्लिक करो, ठीक है, और यहाँ पे एक्स-रे को चला दो, तो ये हमें बता देगा कि इस एस्टिमेटेड नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स बता देगा कि इस पे पर मंथ या मंथली बेसिस पे कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो उससे हमें एक अंदाज़ा हो जाएगा कि इस प्रोडक्ट पे जो है ना वो मंथली इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं। इस प्रोडक्ट पे कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो ना, ये सप्रेस लिस्टिंग है। फॉर एग्जांपल इस पे आ रहा है 100 ऑर्डर, तो जब आप सप्रेस लिस्टिंग पे सबसे कम कीमत पे आके बैठोगे ना, तो 100 का 100 ऑर्डर आपको आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये तरीका है न्यू अकाउंट पे सेल लेने का। न्यू अकाउंट पे बाई बॉक्स कम मिलता है, तो इसलिए हम जो है ना वो सप्रेस लिस्टिंग यूज़ करते हैं। अगर हम जैसे जैसे हमारा अकाउंट थोड़ा सा ओल्ड होता जाता है ना, तो हमें और अच्छी प्रोडक्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। क्योंकि हम जो है ना बाई बॉक्स हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिलना स्टार्ट हो जाता है। जब बाई बॉक्स मिलना स्टार्ट हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि हम अपनी मर्ज़ी की कीमत वहाँ पे लगा सकते हैं। जो भी हम प्राइस लगाएं एक लिमिट के अंदर रह के विद प्रॉफिट, हमें बाई बॉक्स तो मिलना है ना, रोटेट तो उसने करना है ना, तो हमें उस कीमत पे जो है ना वो ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन स्टार्टिंग में एज ए न्यू अकाउंट को हमने जो है ना, हमें लोवेस्ट रेट पे हमने बैठना है सप्रेस लिस्टिंग पर। यहाँ पे आपने ये ख्याल करना है कि पहले 3 महीने जो है ना, आपने अकाउंट को स्मूथली सेफली लेके चलना है। आपने प्रॉफिट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, सिर्फ अकाउंट की एजिंग करनी है, अकाउंट को ग्रो करना है। 3 महीने के बाद आपका जो अकाउंट है ना, उस पर सस्पेंशन आने के चांसेस 99.9% रह जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी सेल्स देखो, मंथली सेल्स बता रहा है कितनी, 8,002 मंथली सेल्स, ठीक है। 8,002 मंथली सेल्स के ये राउंड फिगर इसको हम चलो करते हैं जी, एग्जैक्ट नंबर ऑफ़ सेल्स नहीं होगा, कोई 7,000 या 7,500 तो सेल आ रही होगी ना इसका इस पर। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम इस पे जो लोवेस्ट प्राइस वाला बंदा बैठा है, लोवेस्ट प्राइस वाला 1898 पे, इसका मतलब ये है कि हम इसको 1897 पे लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। और जो सारी की सारी सेल्स है ना इसकी 8,000 या 7,500, वो सारी की सारी अब आपको आएंगी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसी वजह से मैं आपको बोल रहा था कि ड्रॉप शिपिंग के अंदर ऑर्डर्स लेना बड़ी बात नहीं है। ऑर्डर्स आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट हमें मिल गई, लेकिन ये हमने ऐसे नहीं लगानी। ऐसे क्यों नहीं लगानी, हमने यहाँ पे नीचे आके देखना है कि प्रोडक्ट जो हमारी है कम से कम 180 दिन पुरानी होनी चाहिए, ठीक है। 180 दिन या 120 दिन अगर ये प्रोडक्ट हमारी ओल्ड नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि इस पे आपको आईपी वायलेशन का आ सकता है। यानी कि वो मैं आगे जाके डिस्कस करेंगे कि आईपी वायलेशन क्या होती है। फ़िलहाल आप ये देखें कि जो है ना प्रोडक्ट जो है ना आपकी कम से कम 120 या 180 दिन जो है ना वो पुरानी होनी चाहिए जो आपने लगानी। सेकेंडली आपने क्या चेक करना है, इसकी अब ब्रांड इवैल्यूएशन करनी है, ठीक है। ब्रांड इवैल्यूएशन क्या होती है, हमने अब देखना है कि क्या ये जो प्रोडक्ट है ये जिस ब्रांड की है, क्या वो ब्रांड ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली है या नहीं, ठीक है। अगर ये ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली ही नहीं है तो हम इसको लगाएंगे तो क्या होगा, इससे हमें आईपी वायलेशंस आएंगी, आईपी कंप्लेंट्स आएंगी, ठीक है। वो आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे। तो उससे क्या होगा कि अकाउंट जो है ना वो हमारा सस्पेंड हो सकता है, डीएक्टिवेट हो सकता है। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमने इसकी ब्रांड इवैल्यूएशन कर लेनी है कि क्या ये ब्रांड ड्रॉप शिप करने के काबिल है भी कि नहीं। यहाँ पे हम नीचे आए तो ये देखो यहाँ पे ब्रांड, ठीक है, इसके आगे ये ब्रांड नेम लिखा हो। इसको जब हम राइट क्लिक करके कॉपी करते हैं ना, कॉपी करने के बाद यहाँ पे न्यू टैब में
हम ओपन कर लेते हैं जी कीपा को। अब हमने क्या किया जी, हमने एक सेलर्स की प्रोडक्ट निकाली, उन प्रोडक्ट्स में से पहली जो प्रोडक्ट है एक सेलर्स की। यार आपका जो डिस्टॉर्शन बड़ी आ रही है यार, कौन है ये? अच्छा यार इसको अच्छा मैंने म्यूट कर दिया इसको। हमने क्या किया जी, हमने एक सेलर की जो है ना प्रोडक्ट्स, उस सेलर को स्कैन किया, उस पर हमने फ़िल्टर्स लगाए, अमेज़ॉन आउट ऑफ स्टॉक, लिस्टिंग जो है बाई बॉक्स अनक्वालिफाइड। अच्छा जी, अभी तक हमने क्या किया है जी, हमने एक सेलर को जो है ना वो उसकी प्रोडक्ट्स निकाली और सेलर आईडी लेके उसको कीपा के अंदर डाला। कीपा के अंदर डाल के ना हमने फ़िल्टर्स लगाए कि अमेज़ॉन आउट ऑफ स्टॉक, बाई बॉक्स अनक्वालिफाइड, सेल्स रैंक 1 से लेके 50,000 तक, ठीक है, और डिजिटल प्रोडक्ट ना हो, फिज़िकल प्रोडक्ट हो। अभी तक हमने जो है ना ये वाले फ़िल्टर लगा के ना हमारे पास जो है ना प्रोडक्ट लिस्ट आ गई, ठीक है। प्रोडक्ट लिस्ट से हमने किसी एक प्रोडक्ट को ओपन किया, पहली प्रोडक्ट को फॉर एग्ज़ाम्पल ओपन किया, और ओपन करने के बाद ना अब हम क्या करेंगे कि हमने ना उसको चेक कर लिया कि इस इतनी कीमत में बिक रहा है। मोस्टली जो है ना आपने अंडर $10 या अंडर 10 पाउंड्स, 10 पाउंड से नीचे वाले जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो जो है ना वो रीसेल नहीं करनी, क्योंकि इनमें आपको बहुत कम प्रॉफिट बच रहा होता है। जितनी आप प्राइस आप पे जाते जाएंगे ना, फॉर एग्ज़ाम्पल $30 की एक प्रोडक्ट है तो उसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट बच रहा होगा, 40 वाली में उससे ज़्यादा बच रहा होगा, 50 वाली में हो सकता है उससे ज़्यादा बच रहा हो। जितनी डाउन प्राइस होगी उतना आपको जो है ना उसके अंदर कम प्रॉफिट बचेगा। अच्छा, अब जो है ना हमारा दिल कर रहा है कि इस प्रोडक्ट को हम बेचें। हम बेचने से पहले ना इसकी ब्रांड वैल्यूएशन करेंगे कि क्या जो है ना ये ब्रांड को मसला तो नहीं करेगा आगे जाके। उसके लिए हम सिंपल है, यहाँ पे कीपा में डाटा के अंदर आके हमने प्रीमियम डाटा एक्सेस पे क्लिक किया। कोई फ़िल्टर नहीं लगाना हमने, सिंपल जो है ना अभी नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे ये चीज़ आ रही है ब्रांड, यहाँ पे आके ना ब्रांड नेम हमने पेस्ट कर दिया। अच्छा, ये साल्टर ब्रांड है, इसकी टोटल नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स देखो 1834। यहाँ पे इसकी सारी की सारी प्रोडक्ट्स आ गई। इसको आप फाइंड प्रोडक्ट्स पे जब आप क्लिक करोगे ना तो इस ब्रांड की ना सारी की सारी टोटल जितनी भी अमेज़ॉन पे प्रोडक्ट्स हैं ना वो सारी आ गई हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज़ होगी न्यू ऑफ़र काउंट, कि इसकी हर प्रोडक्ट को ना कितने कितने बंदे सेल करें। यहाँ पे इस पर क्लिक करो। अच्छा, अब ये लोवेस्ट टू हाईएस्ट दिखा रहा है कि सबसे पहले दिखा रहा है सबसे कम बंदे किस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, सबसे कम 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 एक एक, ठीक है। नीचे आते जो नेक्स्ट पेज पे जब हम क्लिक करेंगे फिर दो दो वाले आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए पहले हाईएस्ट वाला, हाईएस्ट टू लोवेस्ट, ठीक है। अब देखो इसकी जो सबसे हाईएस्ट बंदे बेच रहे हैं ना इसकी किसी भी प्रोडक्ट को, सबसे हाईएस्ट सेलर्स हैं 15, ठीक है। यानी कि इसकी किसी भी प्रोडक्ट को सबसे हाईएस्ट बंदे बेच रहे हैं 15, फिर 12, फिर 12, फिर 11, इसी तरह डाउन होते 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 जो है ना वो 4, 3, 2, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसकी किसी भी प्रोडक्ट को यानी कि मैक्सिमम बंदे भी 15 बेच रहे हैं, तो इससे क्या यानी कि वो साबित होता है, इससे ये साबित होता है कि सिर्फ 15 बंदा जो है ना इसकी जो है ना सबसे ज़्यादा से ज़्यादा इसको 15 बंदा बेच रहा है एक प्रोडक्ट को, या हाईएस्ट इसको बेच रहे हैं 15। इसका मतलब ये है कि ये ब्रांड जो है ना अपने ही चंद एक बंदों को अलाउ करता है, या ऐसे बंदों को अलाउ करता है, मतलब परमिशन दे के अलाउ करता है, ठीक है। अगर इतना ये ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली ब्रांड होता तो इस यहाँ पे इसको हाईएस्ट बंदे 30, 35, 25, 20, 30, 25 इतने ज़्यादा यानी कि बेच रहे होते। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ब्रांड है ना ये ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली ही नहीं है। इस ब्रांड की हम प्रोडक्ट ही नहीं लगा सकते, लगाएंगे तो हमें जो है ना
कल को हमारा अकाउंट का मसला बन सकता है। तो हम क्या करेंगे, ये ब्रांड बेचेंगे ही नहीं। समझे मेरी बात। अब मोस्टली जो लोग हैं ना, जो न्यूबीज़ होते हैं, ऐसे ही वो उन्होंने अमेज़ोन खोला, कोई भी प्रोडक्ट कॉपी की, उसका सप्लायर ढूंढा और एवं जो है ना वो लगा दी। क्या होता है जी, उनका ब्रांड मसला करता है या अमेज़ोन प्रोडक्ट उड़ा देता है, क्योंकि वो ब्रांड वो ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली नहीं होता। अमेज़ोन उस पर इन्वाइसेस मांग लेता है कि भाई आप हमें प्रूफ दो, आपने कहाँ पे अपना वेयर हाउस बनाया हुआ है, या आपने कहाँ पे जो है ना वो बल्क में परचेज़ की है। तो जब हम इन्वाइसेस नहीं प्रोवाइड कर सकता वो बंदा, तो अकाउंट उसका डीएक्टिवेट हो जाता है। ये जो चीज़ें हैं ना, इनको आपने लाजमी, अब ये ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली ब्रांड है ही नहीं है, ठीक है, तो हम इसको क्यों बेचें, हम बेचेंगे तो हमारे अकाउंट का मसला होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो प्रोडक्ट है ना, इस ब्रांड की प्रोडक्ट, साल्टर ब्रांड की प्रोडक्ट हम बेच नहीं सकते, ना हमने बेचनी है। अच्छा, अब ये तो ब्रांड गया, ख़त्म है, एंड है। इसके बाद अगली प्रोडक्ट आ जाए, ये किसी और की, ये कस्ट ब्रांड की प्रोडक्ट है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली वही करेंगे कि यहाँ पे इसका ब्रांड नेम हम कॉपी करेंगे, ठीक है। हमने चेक करना है कि क्या ये ब्रांड जो है ना ये ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली है कि नहीं। यहाँ पे जो साल्टर का हमने चेक किया था ना, अब यहाँ पे इसी पे ना यहाँ 3 लाइनें बनी हुई हैं, इस पर हमने क्लिक किया, पुराने सेलर को क्रॉस करके डिलीट कर दिया और यहाँ पे नए सेलर का नेम पेस्ट किया, और यहाँ पे आप देखें 262 प्रोडक्ट्स है टोटल इसकी, कि ये जो ब्रांड है ना इसकी सिर्फ़ और सिर्फ 262 प्रोडक्ट्स हैं, और यानी कि बहुत छोटा ब्रांड है, इसको हमने वैसे नहीं रीसेल करना। क्यों? क्योंकि हमने तो इसके अंदर आगे और मज़ीद फ़िल्टर्स लगाने हैं, अपनी ऐसी प्रोडक्ट्स ढूंढनी है जिसके अंदर अमेज़ोन आउट ऑफ स्टॉक हो, जिसके अंदर जो है ना BSR हाई हो, इतना यानी कि 50,000 के अंडर हो, और भी जिसके अंदर फ़िज़िकल प्रोडक्ट्स हों, डिजिटल ना हो। तो ये 262 में इतने फ़िल्टर लगेंगे तो हमें तो एक प्रोडक्ट भी नहीं मिलनी, समझ गए। तो जो है ना हम इस ब्रांड को भी हमने चेक कर लिया, ये हमारे जो है ना क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरता। मिनिमम भी आपने वो ब्रांड बेचना जिसकी कम से कम 2000 प्रोडक्ट तो हो अमेज़ोन पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नीचे आ जाए जी, ये ब्राउन कोई ब्रांड है, इसको हम करते हैं जी कॉपी करके यहाँ पे जो है ना इसका नेम पेस्ट करते हैं ऐसे। यहाँ पे इसको देखो, अब टोटल 4700 प्रोडक्ट है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 2000 से अबव है, इसको हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जब हम अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद यहाँ पे देखो न्यू ऑफ़र काउंट के अंदर इसकी हमने हाईएस्ट टू लोवेस्ट किया हुआ है ना, कि पहले सबसे हाईएस्ट वाली प्रोडक्ट दिखाए फिर लोवेस्ट। अब देखो इसकी किसी भी प्रोडक्ट को ना सबसे ज़्यादा बंदे जो बेच रहे हैं 47 बेच रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर 47 बंदा बेच रहा है, अगर किसी भी ब्रांड के अपने बंदे होना चंद एक मखसूस, तो वो 5 होंगे, 10-15 होंगे, यानी कि इसकी हर प्रोडक्ट को अगर इसके अपने बंदे ही बेच रहे हो तो 10-15 ही बेच रहे हो, तो वो होती है ऐसी ब्रांड के जिसको है ना वो सिर्फ कुछ बंदों को अप्लाई वो करती है कि आप बेचो। अब इसको 47 बंदा बेच रहा है, इसका मतलब ये है कि ये ब्रांड रीसेल फ्रेंडली या ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली है। हम इसकी प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं, हम इसकी प्रोडक्ट्स को रीसेल कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें जी ये ब्रांड का पता चल गया कि हम इसको रीसेल कर सकते हैं। अच्छा, ये इसका एसिन आ रहा है, ब्रांड नेम आ रहा है, ये सेल्स रैंक आ रहा है, और ये बाकी सारा कुछ। अब हमने ब्रांड तो चेक कर लिया, अब हम ना हमारा जो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ब्रांड चेक करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम टोटल 3 टाइप्स के ब्रांड्स या सेलिंग एप्लीकेशंस होती हैं अमेज़ोन पे, ठीक है। एक ऐसे ब्रांड्स, कुछ ऐसे ब्रांड्स होते हैं
जिनकी प्रोडक्ट्स जो है ना आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट आप जो है ना उनकी प्रोडक्ट्स रीसेल कर सकते हैं। वो आपको कुछ भी नहीं कहते, आप उनकी जो प्रोडक्ट है ना सिंपल जाओ उसकी प्रोडक्ट का एसिन उठाओ, अमेज़ोन पे जाके लिस्ट कर दो, ठीक है। वो प्रोडक्ट्स कोई भी आपसे ना वो अप्रूवल नहीं मांगते, नो अप्रूवल ब्रांड्स, ठीक है। फिर सेकेंडली जो ब्रांड्स, कुछ ऐसे ब्रांड्स होते हैं वो कहते हैं कि भाई आप जो है ना हमसे पहले अप्रूवल लो, अप्लाई टू सेल, के आप जो है ना सेल करने के लिए अप्लाई करो पहले, ठीक है। जब आप अप्लाई टू सेल करते हो ना तो वो उसी टाइम विद इन सेकेंड्स ऑटोमेटिकली आपकी जो सेलिंग एप्लीकेशन है ना, एप्लीकेशन अप्लाई जो आपने किया वो अप्रूव कर देता है, उसी टाइम ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाती है। इन ब्रांड्स को हम बोलते हैं सॉफ्ट अप्रूवल ब्रांड्स, कि अप्रूवल तो हमने लिया लेकिन सॉफ्ट अप्रूवल, बस हमने उनसे इजाज़त मांगी और उन्हें ऑटोमेटिकली वो उन्होंने अप्रूव कर दिया या अप्रूव हो गया, सॉफ्ट अप्रूवल ब्रांड्स। और कुछ ऐसे ब्रांड्स होते हैं जिन पे हम अप्लाई टू सेल करते हैं ना तो वो कहते हैं कि भाई आप ना हमें इन्वाइसेस दिखाओ, इन्वाइसेस, या सिंपल लैंग्वेज में आपको बोलूँ तो वो कहते हैं कि आप हमें रसीद दिखाओ कि आपने कहाँ पे ना 10, 15, 20 या इकट्ठी बल्क में या ज़्यादा मकदार में कहाँ से ना इस ब्रांड से, कहाँ से यानी कि हमसे ना प्रोडक्ट्स ख़रीदी हैं, उसकी रसीद दिखाओ टोटल कि कितने इकट्ठी आपने कहाँ ख़रीदी है। तो हमने कौन सा ब्रांड बेचना है, हमने न्यू अकाउंट पे पहले 3 से 4 महीने सॉफ्ट अप्रूवल वाला ब्रांड जो है ना वो सेल करना है। ऐसा ब्रांड जो अप्रूवल मांग तो रहा हो लेकिन जैसे ही हम अप्लाई टू सेल पे क्लिक करें तो उसी टाइम हमें वो कर दे, उसी टाइम अप्रूव कर दे, ठीक है। या इन शॉर्ट हमने ऐसा ब्रांड सेल करना है जिसमें अप्लाई टू सेल आ रहा हो जब हम प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हो, ठीक है। इसका अब मैं आपको ना प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि मेरे एक्चुअल में कहने का जो है ना मतलब क्या है। अच्छा, यहाँ पे ना आपने जब प्रोडक्ट लिस्ट करना है यहाँ पे आना है आपने कैटलॉग में और ऐड प्रोडक्ट पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। ऐड प्रोडक्ट में जब आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे जो हम प्रोडक्ट लगाना चाह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे ब्रांड चेक कर रहे थे, हाँ फॉर एग्ज़ाम्पल ये ब्रांड जो हमने चेक कर लिया जी, ये ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली ब्रांड है। अब हमने चेक करना है कि इसका जो सॉफ्ट अप्रूवल है या नहीं, ठीक है। राइट क्लिक करेंगे इसके एसिन पे, यहाँ पे कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम आ जाएंगे अपने अमेज़ॉन अकाउंट के अंदर और हम सिंपली कहाँ पे गए, इन्वेंट्री के अंदर आके हमने ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक किया, ठीक है। ऐड प्रोडक्ट पे जब हमने क्लिक किया तो यहाँ पे ना हम इसका सर्च बार में एसिन नंबर पेस्ट कर देंगे। एसिन नंबर पे हमने क्लिक किया, सेलेक्ट कंडीशन पे ऑब्वियसली हम न्यू कंडीशन ही बेचेंगे। अप्लाई टू सेल आ रहा है, अप्लाई टू सेल, यहाँ पे लिमिटेशंस देखे, यू नीड अप्रूवल टू लिस्ट दिस ब्रांड। इसका मतलब ये है कि ये ब्रांड जो है ना हम बेच सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसका अप्लाई टू सेल आ रहा है, इसको बोलते हैं सॉफ्ट अप्रूवल। अब कुछ प्रोडक्ट्स जो है ना मैं अगर यहाँ पे आपको दिखा सकूँ, उन पे डायरेक्ट जो है ना वो सेल का ऑप्शन आ रहा होगा। यहाँ पे मैं जाता हूँ अमेज़ॉन, बेस्ट सेलर्स क्या, अच्छा यहाँ पे हमने क्लिक किया। हमने पहले 3 से 4 महीने प्रोडक्ट्स ही वो बेचनी है जो अप्रूवल मांग रही हो, जो सॉफ्ट अप्रूवल मांग रही हो। और यही समझ लो कि यही मेन ट्रिक है न्यू अकाउंट पे ड्रॉप शिपिंग पे जो है ना ड्रॉप शिपिंग वायलेशन से बचने का। न्यू अकाउंट पे जो है ना इसी ट्रिक को लगाते हुए ना हम सेफली ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। अच्छा नहीं, इसका ब्रांड नेम नहीं, इसका एसिन नंबर मैं आपको यहाँ पे कॉपी करके ना, यहाँ पे इसका मैंने एसिन कॉपी किया। इस ब्रांड को चेक करते हैं कि ये ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली है कि नहीं, ठीक है। मैं जी यहाँ पे आता हूँ, इसको मैं लिस्ट करके दिखाता हूँ। अच्छा ये देखो,
मैंने जब न्यू पे क्लिक किया, अच्छा ये अभी अप्लाई पे इसका भी आ रहा है, अप्लाई टू सेल आ रहा है। अच्छा यूज्ड में देखो, यूज्ड में क्या आ रहा है, सेल दिस प्रोडक्ट, लेकिन हमने तो न्यू पे करना है ना। तो कुछ ऐसे ब्रांड्स होंगे जो न्यू कंडीशन, जब हम यहाँ पे न्यू कंडीशन सेलेक्ट करेंगे ना, तो उनका इस तरह आ रहा होगा, सेल दिस प्रोडक्ट। तो हमने वो प्रोडक्ट नहीं लगानी, वो ब्रांड नहीं लगाना। ये सेल दिस प्रोडक्ट आ रहा है, इसका मतलब है कि ये जो इसका ब्रांड है ना, ये अप्रूवल नहीं मांगता प्रोडक्ट लिस्ट करने से पहले। तो हमने कौन सी लगानी है, हमने ये वाला जो अप्लाई टू सेल मांगे, हमने ये ब्रांड लगाना है। अच्छा अब हमारा 2 क्राइटेरियाज फुलफिल हो गए, समझ आई कौन कौन से भला। एक तो ब्रांड जो है वो ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली है, ठीक है। फिर उस ब्रांड की जो है ना कम से कम 2000 प्रोडक्ट्स मिनिमम होनी चाहिए जो हमने ब्रांड बेचना है। फिर तीसरे नंबर पे जो ब्रांड हमने बेचना है वो ब्रांड सॉफ्ट अप्रूवल वाला होना चाहिए, कि डायरेक्ट उसकी प्रोडक्ट ना लगाए, अप्लाई टू सेल पे हम क्लिक करें या वो अप्लाई टू सेल का ऑप्शन मांगे। ठीक हो गया। अब इसका मतलब ये है कि ये ब्रांड जो हमने ब्रांड ढूंढा है, इस ब्रांड की हम कोई भी प्रोडक्ट लगाएं, चाहे उस पर FBA कर रहा हो, कोई FBM कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, इस ब्रांड की जब हम कोई भी प्रोडक्ट लगाएंगे हमें ब्रांड नहीं पूछेगा, ठीक है। लेकिन आपने वो प्रोडक्ट लगानी है, एक शर्त है कि वो प्रोडक्ट लगानी जिस पे मिनिमम जो है ना, मिनिमम 4 से 5 लोग तो सेल कर रहे हो। इनमें से ऐसी प्रोडक्ट नहीं लगानी जिस पे वो ना हो, जिस पे 1 या 2 बंदे सेल कर रहे हो। जिस प्रोडक्ट को 3 4 5 बंदे सेल कर रहे हो, आपने वो प्रोडक्ट, बल्कि जब हमने ब्रांड एवेल्यूएशन कर लिए ना, तो आप जो मर्ज़ी प्रोडक्ट इसकी लगाएं, आपको अमेज़ॉन नहीं पूछेगा, ना आपको ब्रांड पूछेगा, ठीक है। अच्छा अब ये उसी ब्रांड की सारी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, हमने ये चेक कर लिया सॉफ्ट अप्रूवल है, ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली है। इसका मतलब है कि इस ब्रांड की हम कोई भी प्रोडक्ट लगा सकते हैं। मसलन हमने पहली प्रोडक्ट को यहाँ पे ओपन किया, ठीक है यार, ये क्लोज़ कर देते हैं। पहली प्रोडक्ट को ओपन किया, अच्छा ये क्या है जी, ये कोई इजी क्लिक बियर ट्रिमर है कोई, यानी कि वो शेप वाला कोई ट्रिमर है। इसकी अब यहाँ पे 1 और 2 वेरिएशंस आ रही हैं इसकी, कि 2 इकसाम आ रही है, एक $15 पाउंड की आ रही है, एक 32 पाउंड की आ रही है। लिस्टिंग क्या है, सप्रेस्ड है, यहाँ पे देखो हमने सप्रेस्ड वाला वो लगाया हुआ है फ़िल्टर, ठीक है। 2 वेरिएशंस आ रही। अब इसकी ये जो वेरिएशन है, अब इसको देखो जहाँ पे इसको 47 बंदा बेच रहा है, न्यू 47 फ्रॉम 15 पाउंड, और मिनिमम जो है ना 15.85 जो है ना इतने पाउंड पे बेच रहा है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी रेटिंग्स वगैरह देखेंगे कि 4.5 प्लस है कि नहीं। अच्छा इसकी 4.3 है, चलो एवरेज ठीक है, चल जाएगी। 4.2 जो है ना वो नहीं आपने लगानी, मिनिमम जिसकी 4.3 4 होना 5 में से वो आपने लगानी, ठीक है। अच्छा अब आप चलो अपना कोई थोड़ा सा अंदाज़ा लगाने के लिए यहाँ पे वो कर सकते हो, यहाँ पे चेक कर सकते हो कि इसको मंथली ऑर्डर कितने आ रहे हैं, ठीक है। तो हीलियम 10 पे क्लिक करके ना आप वो भी चेक कर सकते हो, एक अंदाज़ा लगा सकते हो। हमने ब्रांड इवैल्यूएशन भी कर ली, ठीक है। ब्रांड इवैल्यूएशन के अंदर क्या आता है, ब्रांड ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली हो, कैसे पता चलता है कि उसको मैक्सिमम नंबर ऑफ़ उसकी किसी प्रोडक्ट को मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कितने बंदे सेल करें। अगर ज़्यादा से ज़्यादा 22-23 प्लस बंदे बेच रहे हैं किसी भी उसकी प्रोडक्ट को, तो उसका मतलब ये है कि वो ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली ब्रांड है, उसको हम बेच सकते हैं। और सेकंड क्या बात आती है कि ब्रांड जो है ना वो सॉफ्ट अप्रूवल वाला हो, बस ये 2 चीज़ें आपने चेक करनी। फिर उसकी जो मर्ज़ी प्रोडक्ट लगाएं आपको मसला नहीं आएगा। न्यूबीज़ जो होते हैं वो ब्रांड वैल्यूएशन नहीं करते, एवं ही किसी की प्रोडक्ट उठा के लगा देते हैं, दूसरे दिन अकाउंट सस्पेंड करवा लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसकी 137 सेल है, ठीक है, यानी कि पूरे महीने में इसको 137 ऑर्डर आते हैं। इसको 30 पे अगर हम तकसीम करें तो पर डे के हिसाब से आप कर लें कि कितने ऑर्डर आते हैं, ठीक है।
3-4 ऑर्डर या जितने भी 5-7 ऑर्डर 10-15 पर डे। इसका मतलब ये है कि ये जो प्रोडक्ट है ना, इस पे इतने कोई ख़ास ऑर्डर्स नहीं आते। ऊपर से वो 130 ऑर्डर्स हैं और वो भी तकसीम हो जाते हैं, ठीक है। तो महीने में 60 ऑर्डर्स, इसका मतलब ये है कि वो एक दिन में 2-3 ऑर्डर्स। लेकिन इसको हम वैसे चेक कर लेते हैं, अगर ये हमें अच्छा प्रॉफिट दे रही है ना, मसलन ये यहाँ पे बिक रही है कितने की, 1585 की, ठीक है, और सबसे कम कीमत पे 1585 की बिक रही है। हमें ये प्रोडक्ट जो है ना, अगर पीछे से आती है 8-9 पाउंड की अगर आती है तो हमें इसके अंदर काफ़ी प्रॉफिट बच जाएगा, क्योंकि इसमें से 1585 हमारी लोवेस्ट क्या होगी, 1584। 1584 मैं यहाँ पे कैलकुलेटर अगर ओपन करता हूँ, अच्छा इस प्रोडक्ट की जो कीमत है ना, मिनिमम जो है सबसे कम है 1585। इसका मतलब ये है कि हमारी मिनिमम होगी 1584, 15.84। इसमें से ना माइनस कर दो अमेज़ोन का 15%, ठीक है, 15%, 15% रेफरल फ़ीस, ये 2.37, ठीक है, 2.37 इसमें से वो कर दो, 1584 में से 2.37 कर दो, $15.84 मनफी 2.37, तो ये 1347 की प्रोडक्ट जो है ना, इतने की समझ लो प्रोडक्ट्स इतने हमें आएंगे, ठीक है। कि अगर हम 1584 की प्रोडक्ट लगाएं तो अमेज़ोन की फ़ीस काट के इतने हमें आएंगे। इसका मतलब ये है कि इससे कम प्राइस में ना अगर हमें ये प्रोडक्ट पीछे से मिले किसी सप्लायर से, तो ही हमें इसके अंदर कोई प्रॉफिट बचेगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका टाइटल कॉपी करेंगे। अब हमें प्रोडक्ट पसंद आ गई है, हमें इसका जो है ना वो सोर्सिंग ढूंढनी है, कोई सप्लायर ढूंढना है जहाँ से प्रोडक्ट सस्ते में मिल रही हो, ठीक है। इसके लिए आपने ना VPN लगाना है, ब्राउज़र VPN आपने लगा लेना है। मैंने जो है ना ये मेरे पास तो ये PIA VPN है, पेड वाला, ठीक है, ये है $70-80 पर ईयर का, तो ये मैंने परचेज़ किया हुआ है। आपने VPN कनेक्ट कर लेना है। फिर सेकेंडली आपने ना गूगल पे आके ना यहाँ पे कोई भी चीज़ सर्च करनी है, सेटिंग बता रहा हूँ सर्च इंजन की। सर्च करने के बाद ना यहाँ पे आपके पास यहाँ पे इस कॉर्नर में सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करो, सी ऑल सेटिंग्स में जाओ, नीचे आके ये देखो रीजन सेटिंग में जाके यूनाइटेड किंगडम कर दो, ठीक है। अगर आप USA में हंटिंग करना चाह रहे हो, सोर्सिंग के लिए बंदा ढूंढ रहे हो, सोर्सिंग के लिए प्रोडक्ट सोर्स कर रहे हो, तो आप सर्च सेटिंग यूनाइटेड स्टेट कर दो। अगर UK में कर रहे हो तो UK करके इसको सेव कर दो। इसमें क्या होगा कि सर्च इंजन जो है ना हमें UK के हिसाब से सारे रिज़ल्ट्स दिखाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके ना उस प्रोडक्ट का जो है ना वो टाइटल यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और ये सारी की सारी वेबसाइट्स आ गई जो सेम प्रोडक्ट दे रहे हैं। अच्छा, पहले तो amazon.co.uk, ये उसी जो लिस्टिंग आ गई ना हमारी, इस अमेज़ोन से तो हमें नहीं ख़रीदना। उसके बाद नीचे आ जाएं, ये एक वेबसाइट है uk.braun.com, ठीक है, ये मुझे लगता है ब्रांड की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। इस पर देखते हैं क्या प्राइस आ रही है। अच्छा, ये शायद हमें अमेज़ोन के लिंक पे ले जाए डायरेक्ट, क्योंकि ब्रांड जो है ना, अच्छा ये यहाँ पे 19 की बिक्री है, ठीक है। हमारी जो है यहाँ पे कैलकुलेटर, हाँ ठीक है, हमें जो है ना इतने में इतने तो हमें वैसे बचने, इतने में यानी कि पीछे से पड़ रही है। ये जो प्राइस है ना,
इतनी प्राइस तो हमें मिलनी है, ठीक है। अगर हम लोवेस्ट कीमत पे लगाएं, इसमें से हमने क्या किया है, अमेज़ॉन का 15% निकाल दिया है, 13.47 जो है ना, इतनी प्राइस तो हमें आनी है अमेज़ॉन की तरफ से 15% काट के। इसका मतलब यह है कि इससे जितने पाउंड कम हमें कीमत की प्रोडक्ट आगे से मिलेगी ना, उतना हमें प्रॉफिट है। मसलन हमने लोवेस्ट कीमत पे लगा दी है अमेज़ॉन पे, लोवेस्ट कीमत पे 13.47 जो है ना अमेज़ॉन दे रहे हैं। अब हमें जो प्रोडक्ट है अगर 12 पाउंड की बच आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि हमें 1.47 बच जाएगा। इससे नीचे जितनी कम कीमत पे हमें प्रोडक्ट किसी थर्ड पार्टी सप्लायर से मिल रही होगी, उतना ही हमें ज़्यादा प्रॉफिट बच रहा होगा, ठीक है। अच्छा जी, इससे तो हमें जो है ना वो महंगी मिल रही है। बूट्स जो है ना, बूट्स को देख लेते हैं, ये भी जो है ना बड़ा अच्छा सप्लायर है। अच्छा, DHTHMJ, DHTHMJ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी 19 पाउंड की बिक्री है। इसका मतलब ये है कि ये जो प्रोडक्ट है ना, इसके अंदर कोई इतना ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन नहीं है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट जो है ना हम नहीं बेच सकते, ना इसके अंदर कोई प्रॉफिट बच रहा है। इसकी मेन वजह ये हो सकती है कि इसको बंदे कितने बेच रहे हैं, 47 बंदे बेच रहे हैं। जब 47 बंदे इसको ऑलरेडी बेच रहे हैं और लिस्टिंग भी सप्रेस्ड है, इसका मतलब है कि इस पर पहले ही प्राइस वॉर चल रही है। लोग पहले ही इस पर आपस में लड़ मर रहे हैं, कम कीमत करते 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 करते। अब यहाँ में 15 पे 45 15.85 पे कोई है, थोड़ी देर बाद 15.84 आ जाएगा। बाकी जो 42-43 बंदे बैठे हैं वो और कम कर देंगे। कम करते करते इसके अंदर जो है ना, हम चूँकि रीसेल कर रहे हैं, हमें प्रॉफिट ही नहीं बचना, ठीक है। इसमें कंपटीशन ही बहुत ज़्यादा है, कंपटीटर्स ही ज़्यादा हैं, तो हम इस प्रोडक्ट को अवॉइड करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा नीचे आ जाएं, यहाँ पे हमें बता रहा है कि किस प्रोडक्ट को कितने सेलर बेच रहे हैं, ठीक है। 15-14 एवरेज, ठीक है। यहाँ पे हम फॉर एग्ज़ाम्पल इसको 11 बंदे बेच रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने सेल्स रैंक भी देखना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम ना वो अपने हम हमारे जो फ़िल्टर्स यहाँ पे भी लगा लेते हैं कि ऐसी प्रोडक्ट हो जिसके अंदर अमेज़ॉन आउट ऑफ स्टॉक हो, ठीक है। सेल्स रैंक जो है ना वो 1 से लेके 50,000 के अंडर हो जाए। 50,000 से ऊपर नहीं आपने जाना, फिर आपको ऑर्डर्स बिल्कुल नहीं आने, ठीक है। उसके बाद जो है ना हमारा जो बाई बॉक्स है वो अनक्वालिफाइड हो, डिजिटल प्रोडक्ट हो, और कर करा के मरा के टोटल इसकी 13 प्रोडक्ट ही निकली है हमारे जो क्राइटेरिया के मुताबिक, ठीक है। अच्छा, अब उस ब्रांड की ना हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक टोटल ही 13 प्रोडक्ट्स निकली हैं, जिसके अंदर हम ये चाहते हैं कि अमेज़ॉन भी ना हो, BSR भी इतना हो, और जो है ना प्रोडक्ट भी फ़िज़िकल हो। अच्छा, यहाँ पे अब ये देखो, इसको 47 बंदा बेच रहा है, हम इसको थोड़ा सा पहले अवॉइड करते हैं, बाद में इसकी तरफ आएंगे कि चलो कोई और प्रोडक्ट ना मिल। अच्छा, इसको बेच रहे हैं जी 23 बंदा, इस पे भी थोड़ा सा हाई कंपटीशन होगा, लेकिन आपने एक्सप्लोर सब को करना है, हो सकता है इसके अंदर भी आपको ज़्यादा प्रॉफिट बच रहा हो। अब इसको 11 बंदे बेच रहे हैं, चलो ठीक है, एवरेज कंपटीशन है। इसके जो है ना सेल्स रैंक भी चलो 33, जितने भी हैं सेल्स रैंक अब आपने देखना ही नहीं है। जब हमने फ़िल्टर लगा दिया ना सेल्स रैंक का, वो हमारे क्राइटेरिया के अंदर ही है। अब यहाँ पे आपने वो इसको ना प्रोडक्ट को एक एक करके चेक करते जाना है, ठीक है। मतलब ये है कि पकी पकाई रोटी जो है ना हमें मिल गई है, हमने इसको बस खाना है, कि हमें फ़िल्टर्स लगा के हमारे क्राइटेरिया के अंदर जो है ना प्रोडक्ट्स मिल गई हैं। अब हमने सिर्फ इसका सप्लायर ही ढूंढना है कि सस्ती कहाँ से मिल रही है। इसका देखो, इसकी रेटिंग्स जो है ना 4.2 है, 4.2 है तो कम ही है रेटिंग जो है ना। चलो इसको वैसे देखते हैं कि जो है ना कितने की बिक्री है। ये 42 जो है ना 87 की बिक्री है मिनिमम, कम से कम रेट। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, सी ऑल बाइंग ऑप्शंस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 42-87 के ना सबसे कम रेट पे बेच रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी जो है ना हमारी प्राइस क्या होगी, 42-86। तो हम यहाँ पे इसका 15% कैलकुलेट कर लेंगे, 42.86 -15%, ठीक है।
तो ये 6.42, ठीक है, 6.42, 42.85 यार, -6.42, ठीक है। तो ये हमने अमेज़ोन का जो है ना 15% निकाल दिया है। तो हम लोवेस्ट कीमत पे भी अगर हम बेचें तो हमें 36.43 पाउंड्स जो है ना इतने अमेज़ोन की तरफ से आ जाने। इसका मतलब ये है कि 36 से नीचे जितनी कम कीमत में हमें पीछे से प्रोडक्ट मिलेगी, हमें उतना जो है ना वो प्रॉफिट होगा। हम यहाँ पे इसका वो करते हैं जी, टाइटल हमने कॉपी किया, यहाँ पे हमने जी पहले VPN लगा के रखा हुआ है, यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे इसके टाइटल को। ये बाकी टैब्स जो है ना मैं क्लोज ही कर देता हूँ। अच्छा वो ख़त्म हो गया इसको। अच्छा चलो इसी के अंदर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। इसकी सेटिंग मैं वो UK वाली कर देता हूँ, ठीक है। रीजन सेटिंग के अंदर जाके शो मोर, और यहाँ पे क्या करना है हमें, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, सेव। अच्छा जी, तो ये वही प्रोडक्ट आ गई। पहला लिंक तो अमेज़ोन का, हमने अमेज़ोन से उठानी नहीं है। उसके बाद दूसरा लिंक देखो बूट्स का आ रहा है, यहाँ पे ये प्राइस शो करा रहा है 49 की, ठीक है, 49 की। यहाँ से 49 की मिल रही है, यहाँ पे कितने की है जी, 42 की। इसका मतलब यहाँ पे सस्ती, इधर महंगी बिक रही है ना, हमने तो सस्ती कीमत देखनी है। इसी तरह आर्गोस पे 40 की बिक रही है, ठीक है, 40 की मिल रही है। अमेज़ोन पे कितने की है, 42 की, ठीक है। तो वो इसमें से 15% निकालें तो 37 बनता है, नहीं, हमें 37 से नीचे नीचे से प्राइस चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा और नीचे आए हैं तो इसको हम ओपन करके देख लेते हैं। अच्छा ये ब्रांड की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको भी छोड़ो, नीचे आ जाओ। अगर सप्लायर पे सेम जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ठीक है, इस पे आ जाओ, इसको एक्सप्लोर करो। जैसे जैसे आप दूसरे तीसरे पेज पे जाते जाएंगे ना, आपको जो है ना वो मिलते जाएंगे, कम कम प्राइस वाले सप्लायर्स मिलते जाएंगे। अब यहाँ पे इसको देखते हैं ये किस कीमत पे बेच रहा है। अच्छा ये तो प्राइस ही किसी और, मैं बता रहा ना, किसी और कंट्री की वेबसाइट है। अब इसके बाद पेज 2 पे आ जाएं, इसको ओपन करके देख लेते हैं। अच्छा इसमें भी 40 की बाजी है, ठीक है। इसी तरह आप नीचे जाते जाओ, चेक करते जाओ, जिस वेबसाइट से आपको सबसे कम कीमत में मिल रही हो ना, उस पे गौर से देखो कि उसका जो है ना तस्वीरें सारी मैच हो रही हैं। डिस्क्रिप्शन में जो जो कलर वगैरह बताया हुआ वो मैच हो रहा है। अगर मैच हो रहा है तो आप जो है ना उससे परचेज़ करें, ठीक है। अब इसमें तो हमें नहीं मिल रहा, तो हम क्या करेंगे, इस ब्रांड की कोई और प्रोडक्ट ढूंढ लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पहले वो चेक की थी, नीचे जाके अब इसको ओपन कर लेते हैं। ये सबसे जो लोवेस्ट पे 20 की बिक्री है, 20-45 की। इसका मतलब 20-44 पे हम बेचेंगे, उसका 15% अगर हम निकालें तो तकरीबन 3 पाउंड बचते हैं, ठीक है, निकलते हैं इसके अंदर से। यानी कि अमेज़ोन का अगर हम 15% निकालें तो तकरीबन 17 पाउंड की जो प्रोडक्ट जो है ना वो हमें पड़ेगी।
मिलेंगे उसके 17 पाउंड। इसका मतलब ये है कि 17 पाउंड से कम अगर हम ये प्रोडक्ट कोई सप्लायर हमें दे रहा है तो हमें जो है ना उससे नीचे जितना भी है वो प्रॉफिट बच रहा होगा। इसको हम कॉपी करते हैं। इसी तरह ना यहाँ पे आके इसको भी ऐसे सर्च करते जाएंगे। प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर आपको जो है ना मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे ये कितने की बिक रही है, 26 की, ठीक है। अच्छा, अमेज़ोन पे थी 20 की। इसको मैं यहाँ पे फालतू टैब जो है ना साथ साथ क्लोज़ करते जाते हैं। यहाँ पे 20 की है, यहाँ पे 26 की। इसका मतलब इसके अंदर तो उल्टा हमें लॉस हो जाना है। इसी तरह यहाँ पे देखो ये 17 की बिक्री है, 17.99 की, ठीक है। तो अमेज़ोन पे कितने की है जी, अमेज़ोन पे 20.45 की, और यहाँ पे है जी तकरीबन 18 की। चलो हम कैलकुलेटर मार के देख लेते हैं तो कि हमें जो है ना इसको हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है इसके अंदर, कोई बच भी रहा है कोई नहीं। अच्छा, 20.45 मनफी 15% जब हम अमेज़ोन का निकालते हैं तो 5.45 बनता है, ठीक है। नहीं, 20.45 मनफी 15, आगे परसेंट भी डालें, ठीक है। तो ये तकरीबन 3 पाउंड बनते हैं, ठीक है। तो 20.45 मनफी 3 करें, अच्छा 17.45, ठीक है। अब 17.45 की जो है ना हमें पड़ रही है, हमें अमेज़ोन को जो है ना लोवेस्ट प्राइस पे लगा के अमेज़ोन 17.45 देगा। इसका मतलब ये है कि 17.45 से नीचे जो प्रोडक्ट हमें जितने की मिलेगी हमें उतना प्रॉफिट है। यहाँ पे आ रही है 17.99, ठीक है। यानी कि 17.45 जो हमें आ रहा है और यहाँ पे 17 या 18 हमें इसको देने पड़ेंगे। इसका मतलब है इसमें भी 45 सेंट जो है ना वो हमें लॉस है, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो है ना इसको भी हम इसके साथ भी नहीं जा सकते। अब ये भी 18 में बेच रहा है, ये भी 18 में बेच रहा है तकरीबन। जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे ना आपको सप्लायर्स मिलते जाएंगे। इसी तरह अब हमें इस प्रोडक्ट के अंदर भी कोई वो नहीं नज़र आ रहा प्रॉफिट, हम इसको सर्च कर लेंगे, इसको सर्च करेंगे, इसकी सोर्सिंग देखेंगे। मैं आपको सिर्फ उसके लिए ना जस्ट फॉर डेमो पर्पज़ एक दो वेबसाइट्स ओपन करके दिखा रहा हूँ। आपने पहला पेज सारा देखना है, दूसरा देखना है, तीसरा देखना है, चौथा देखना है, ठीक है। और तगड़ी क्वालिटी का VPN लगा के आपको ज़रूर कोई ना कोई जो है ना वो मिलेंगे सप्लायर जो इससे कम कीमत में बेच रहे हैं। इसी तरह इस ब्रांड की सारी जो प्रोडक्ट्स हैं ना आप देख लें। अगर इस ब्रांड की आपको कोई प्रोडक्ट प्रॉफिट में मिल रही है तो उसको लिस्ट कर देना आपने, ठीक है। लिस्ट कैसे करना है वो हम आगे देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे इस ब्रांड पे थे, उसका ना एक तरीका तो ये है कि अभी वो ख़त्म होने वाला है, ठीक है, ख़त्म होने वाली क्लास। उसका तरीका ये, आप यहाँ पे उसका देखो, रेटिंग्स देखो उसकी कितनी है टोटल। इसको चलो 22 रिव्यूज़ मिले हुए हैं, जितने भी मिले हुए हैं, ठीक है। 28 रिव्यूज़ मिले हैं, 4.7। कुछ ना कुछ इसके मतलब इसके रिव्यूज़ हैं, इसका मतलब इसके इस पर जो क्या हो रही है वो परचेजिंग हो रही है, इस पर परचेजिंग हो रही है। सेकेंडली बात यह है कि इसका जो URL है ना इसको कॉपी करें, ठीक है। कॉपी करने के बाद ना आप यहाँ पे सर्च करें ट्रस्ट पायलट, ठीक है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे ट्रस्ट पायलट पे सर्च करो, ये बता देगा। मोस्टली जो है ना साइट्स का ये बता देता है कि क्या ये वेबसाइट ट्रस्टेड है कि नहीं, इसको रिव्यूज़ मिले हुए हैं कि नहीं, ठीक है। अब ये देखो uk.braun.com, अच्छा इसको लोड होने दो प्रॉपर। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ना इसके रिव्यूज़ जो है ना वो ज़ीरो दिखा रहा है, शायद 1 मिनट वो लोडिंग हो रही है। चलो ठीक है, ज़ीरो दिखा रहा है जी। ट्रस्ट पायलट पे किसी बंदे ने इसका रिव्यू नहीं दिया,
इसका मतलब ये है कि जो है ना ट्रस्ट पायलट के हिसाब से ये वेबसाइट जो है ना तकरीबन इतनी कोई फेमस नहीं है, या ये न्यू वेबसाइट है, इस वजह से इसको ना रिव्यू नहीं मिला ट्रस्ट पायलट पे। तो आप क्या करोगे कि आप जो है ना सिंपल कहाँ गए सप्लायर जो है ना, इस सप्लायर को ना एक ऑर्डर आप दोगे, ठीक है। आप अमेज़ोन पे जो वो प्रोडक्ट लिस्ट करोगे उसकी जो है ना इन्वेंट्री में कर दोगे एक प्रोडक्ट, ठीक है। कि अमेज़ोन हमारे पास जो है ना एक ही प्रोडक्ट है, हमारे पास ये प्रोडक्ट की क्वांटिटी ही एक है। उससे क्या होगा, आपको एक ऑर्डर आ जाएगा, आप उस ऑर्डर को ना इस बंदे के पास प्लेस करो, इसको देखो अगर ये ऑर्डर जो है ना टाइम पे डिलीवर करता है और सही जो है ना आपको टाइम पे ट्रैकिंग आईडी देता है और प्रॉपर जो है ना कस्टमर कोई कंप्लेंट नहीं करता इस बंदे की कि लो क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं है या सेम प्रोडक्ट इसने भेजी है या नहीं भेजी, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि ये जो है ना सप्लायर ट्रस्टेड है, इसको जो है ना इसने ऑर्डर सही तरह से फुलफ़िल किया। आप जो है ना अमेज़ोन पे जाके अपनी क्वांटिटी ना बढ़ा दो इन्वेंट्री के, अब आप वहाँ पे क्वांटिटी कर दो 100-50 कि हमारे पास जो है ना 100 प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। अब आपको 50-100 ऑर्डर आ जाएगा, तो इसके पास जो है ना वो प्लेस करो। हमेशा 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 जो है ना 2 से 3 आपने ना, बल्कि 2 बैकअप सप्लायर्स आपने ज़रूर रखने। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सप्लायर तो नहीं है, ये वो मैं कोई और देख लेता हूँ, ठीक है। ये सप्लायर नहीं है, ये वो है ब्रांड की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। ये बेच नहीं रही प्रोडक्ट को, जस्ट ये इंफॉर्मेशन दे रही है। अच्छा, अब ये जो बूट्स है ना बड़ी फेमस और ट्रस्टेड सप्लायर है यूके का, ठीक है। इस पे तो आप जो है ना वो जिस तरह मर्ज़ी आंखें बंद करके ट्रस्ट करें, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपको इस पे यकीन ही नहीं है, आप इसको एक ऑर्डर दो, अगर ये सही तरह से फुलफ़िल करता है तो अमेज़ोन पे अपनी इन्वेंट्री बढ़ा दो, और आपको इन्वेंट्री बढ़ाओगे तो आपको उसके हिसाब से ऑर्डर्स आ जाएंगे, आप इसको प्लेस कर दो, ठीक है। अब बूट्स को जब मैं आपको ट्रस्ट पायलट पे चेक करवाता हूँ, यहाँ पे मैं इसको कट कर दूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ ट्रस्ट पायलट, ठीक है। यहाँ मैं पेस्ट करता हूँ, अच्छा www.boots.com, ये वाली, ठीक है। तो ये देखो इस पे इसका क्या आ रहा है, एक्सीलेंट, कि ये वेबसाइट जो है ना बेहतरीन है, 4.6 इसकी रेटिंग। इसका मतलब ये अच्छी बड़ी ट्रस्टेड रेट है वेबसाइट, ठीक है। 3200 बंदे ने प्लस बंदे ने इसका ट्रस्ट पायलट पर रिव्यू दिया, इसका आप जो है ना वो यकीन कर सकते हो। इसी तरह आपने ना, अच्छा अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ना इस ब्रांड की एवेल्यूएशन की थी, आपने देखा था कि ये ब्रांड जो है ना ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली है और जो है ना ये सॉफ्ट अप्रूवल वाला भी है। अब हमने ना सिर्फ इसमें से जो सारे फ़िल्टर्स लगाए, अमेज़ोन आउट ऑफ स्टॉक वाले, BSR एक से लेकर 5000 वाला, और जो है ना फिजिकल बाई बॉक्स अनक्वालीफाइड वाला, ठीक है। उसके बाद जो प्रोडक्ट्स आ गई 10-12 निकल के, उनको 1 बाई 1 आपने चेक कर लिया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इन सब प्रोडक्ट्स में से ना आपको कोई प्रोडक्ट भी ना फ़ायदे में नहीं मिल रही, तो आप क्या करो, वापस आओ दोबारा जहाँ पे हम ब्रांड वैल्यूएशन कर रहे थे, अगले ब्रांड पे आ जाओ, इसका नाम जहाँ पे जो है ना वो कॉपी करो, ठीक है। एक और जो है ना कीपा का टैब ओपन कर लो और इस ब्रांड की ना चेक कर लो कि जो है ना ब्रांड, बल्कि इसी में अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको करके दिखा देता हूँ, सारे फ़िल्टर्स, इसमें सारे फ़िल्टर्स ख़त्म करने पड़ेंगे। अच्छा, नया कीप ओपन किया, बाकी इसके अंदर वो सेम वही प्रोसीजर करना है कि ब्रांड के अंदर जाके इसका नाम पेस्ट कर देना है, फिर देखना है कि क्या जो ब्रांड है ना इसकी कम से कम 2000 प्रोडक्ट्स हैं। अगर 2000 प्रोडक्ट्स हैं कम से कम, ठीक है, तो हमने इसके साथ आगे चलना है, अगर नहीं है तो इसको यहीं पे छोड़ देना है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ब्रांड नेम सर्च करो, सर्च करने पर देखो इस ब्रांड की कितनी प्रोडक्ट्स हैं, 7200, 7200। तो इसका मतलब ये है कि ये ब्रांड जो है ना अब हम इसको आगे एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। जाग रहे हो सारे के सो गए हो? कुछ समझ आ रही है आप लोगों को? आपने रिकॉर्डिंग जो है ना मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ।
क्लास बस ऑफ होने वाली है 5-7 मिनट और। अच्छा, अब देखो ब्रांड की सारी जो है ना प्रोडक्ट्स आ गई। अब हमने क्या करना है, चेक रीसेल फ्रेंडली है कि नहीं, या फिर वो है कि नहीं, इसको ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली है कि नहीं। वो कैसे पता चलेगा? हम यहाँ पे न्यू ऑफ़र काउंट पे एक दफ़ा क्लिक करेंगे, ठीक है। हमने हाईएस्ट टू लोवेस्ट इसका ग्राफ देख लेना है, या वो लिस्ट देख लेनी है कि सबसे ज़्यादा इसकी किसी भी प्रोडक्ट को कितने बंदे सेल करें। यह मैं सिर्फ प्रोसीजर रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। अच्छा, अब ये देखो लोवेस्ट टू हाईएस्ट आ गया। इसको दोबारा एक दफ़ा स्पिन करते हैं तो ये हाईएस्ट टू लोवेस्ट आ जाएगा। अच्छा जी, हाईएस्ट बंदे जो है ना इसकी किसी भी प्रोडक्ट को 26 बेच रहे हैं। एक मिनिमम क्राइटेरिया रख लो कि ऐसा ब्रांड जिसको कम से कम उसकी हाईएस्ट प्रोडक्ट को ना कम से कम 30 अगर बंदा देख रहा हो, तो आपने उसको बिना देखे ना बगैर देखे उस पर यकीन कर लेना है कि ये बंदा जो है ना ये ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली है, ठीक है। या 25 जो है ना उसके कम अज़ कम किसी भी प्रोडक्ट को 25 बंदा देख रहे हो, 25 से नीचे आपने जाना ही नहीं है। 24 बंदे भी उसकी हाईएस्ट को देख रहे हो ना, सेल कर रहे हो ना, तो आपने छोड़ देना है उसको, ठीक है। अब इसको 26 सेल कर रहा है, चलो हम इसको मज़ीद एक्सप्लोर कर लेते हैं जी। हम क्या करेंगे, अब हमने क्या चेक करना है, हमने वो चेक कर लिया है कि ब्रांड जो है ना वो रीसेल फ्रेंडली है कि नहीं। उसके बाद हमने चेक करना है क्या ये जो है ना सॉफ्ट अप्रूवल वाला है कि नहीं। हमने तो सॉफ्ट अप्रूवल लगाना है। हमने उसका ऐसे यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया और यहाँ पे जो है ना हमने इसको सर्च कर लिया। अच्छा जी, देखो कंडीशन में जब हमने न्यू किया तो अप्लाई टू सेल आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो अप्रूवल मांगता है हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक है, हम इसको बेच सकते हैं, ठीक है। चलो जी, एक और क्राइटेरिया फुलफ़िल हो गया। इसका मतलब ये है कि अब ये ब्रांड है ना, इसकी हम कोई भी प्रोडक्ट लगाएंगे, ब्रांड जो है ना हमें कुछ नहीं कहेगा। सॉफ्ट अप्रूवल, जब हम ब्रांड से अप्रूवल मांग रहे हैं ना, तो अमेज़ॉन को पता है कि इसने ब्रांड से अप्रूवल मांग लिया है, अब इससे मैं कुछ भी ना पूछूं। जब आप ऐसी प्रोडक्ट लगाओगे जिसके अंदर ब्रांड अप्रूवल नहीं मांग रहा, तो फिर आपको अमेज़ॉन पूछेगा। जब अमेज़ॉन पूछेगा तब आप पैनिक कर जाएंगे। पैनिक करेंगे तो आप जो है ना वो जो है ना उसके टेंशन के अंदर अकाउंट सस्पेंड करवा के बैठ जाएंगे। अच्छा, अब ये सारी जो है ना वो ब्रांड जो है ना इसकी प्रोडक्ट्स आ गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम सिंपल दोबारा से वही प्रोसीजर कि हम यहाँ पे अपने इस ब्रांड के अंदर से ना अमेज़ॉन आउट ऑफ स्टॉक वाली प्रोडक्ट्स निकाल लेंगे, और हमारे BSR के रिलेटेड जो कि हैं अमेज़ॉन आउट ऑफ स्टॉक, इसी ब्रांड की जो भी प्रोडक्ट्स हैं ना सारी वो आ जाएँ, सिर्फ जिनमें से अमेज़ॉन आउट ऑफ स्टॉक है सारी वो आ जाएँ जिनका BSR जो है ना 50,000 के अंडर है, 1,000 से लेके 50,000 तक, ठीक है। कितनी रहेगी? 2,250 रहेगी। इसके बाद नीचे जाकर ना इस ब्रांड की सिर्फ़ और सिर्फ वही प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर बाई बॉक्स अनक्वालिफाइड है, ठीक है। 26 प्रोडक्ट्स रह गई हैं, सारी की सारी वही प्रोडक्ट्स हैं जो डिजिटल नहीं हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ फ़िज़िकल है, ठीक है। यहाँ पे फाइंड प्रोडक्ट्स पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये जो सारी प्रोडक्ट्स हमारे सामने आएंगी, ये सेफ़ेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। इनको लगाएंगे तो हमारे अकाउंट को कुछ नहीं होगा, ठीक है। और अब हमने क्या करना है, इस प्रोडक्ट का लिंक इसका यानी कि टाइटल कॉपी करना है, ठीक है। इसको पहले तो हमने देखना है कि यहाँ पे देखना है जी, इसको 21 बंदे देख रहे हैं, सेल कर रहे हैं। यहाँ पे हमने इसको ओपन कर लेना है जी, और यहाँ पे हमने देखा जी इसकी इस वेरिएशन की ना 40 पाउंड इसकी प्राइस है। टाइटल हमने कॉपी कर लिया, और जो है ना थर्ड पार्टी सप्लायर से यही सेम प्रोडक्ट जो है ना हमने देख के, अगर वो 40 में से अगर अमेज़ॉन का 15% निकालें तो तकरीबन 6 पाउंड बचता है, मतलब 34। तो अगर कोई भी बंदा जो है ना इसको 34 से कम दे रहा है, मसलन अगर वो 33 में दे रहा है तो हमें 1 पाउंड बच जाएगा, 32 में दे रहा है तो हमें 2 पाउंड बच जाएंगे, 31 में दे रहा है तो हमें 3 पाउंड बच जाएंगे।
मज़ीद इसमें इसके अंदर ये है कि अब ये देखो इसकी वेरिएशंस है जितनी 1 2 3 4 वेरिएशंस है। जब वेरिएशंस हैं तो ऑर्डर तकसीम हो के आपको आएंगे कि मसलन अगर इसके पूरी लिस्टिंग पे ऑर्डर आ रहा है 1000 पर मंथ, 4 वेरिएशंस हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि समझ सकते हैं कि 1000 को 4 पे तकसीम कर दें तो 250 ऑर्डर 250 ऑर्डर पर वेरिएशन या पर प्रोडक्ट आपको यहाँ पे आ रहा होगा। ठीक है, हम चारों की चारों वेरिएशन भी बेच सकते हैं, एक भी बेच सकते हैं। अब ये वेरिएशन पे हमने क्लिक किया, ये यहाँ पे सारी डिटेल उस वेरिएशन की आ गई। जब इस वेरिएशन पे हमने क्लिक किया तो ये तो शायद वो सप्रेस्ड हो ही ना, ये अनक्वालिफाइड भी हो सकती है। ठीक है, नहीं ये सप्रेस्ड है। ठीक है, इसको देख लो, अगर नहीं तो इस वेरिएशन को देख लो, लेकिन इसके अंदर ये देखो बाई बॉक्स सप्रेस्ड है, बाई बॉक्स क्वालिफाइड है। ठीक है, तो कीपा ने हमें जो है ना इस वेरिएशन की डिटेल निकाल के दी थी कि ये वेरिएशन हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक है। टाइटल कॉपी करो, थर्ड पार्टी साइट के साथ देखो, सस्ती मिल रही है तो इसको लगाओ। ठीक है, वहाँ से सेकेंडली मज़ीद ये है कि आप ना ये कर सकते हो, अगर आपने और थोड़ा सा एडवांस लेवल पे फ़िल्टर्स लगाने हैं ना तो आप और ये कर सकते हो, एडवांस फ़िल्टर्स में आके ना यहाँ पे नीचे आके नो वेरिएशंस पे क्लिक कर सकते हो कि हमें प्रोडक्ट ही सिर्फ वैसे वही शो हों जिसके अंदर वेरिएशन ना हो। इसमें मोस्टली ये होता है कि प्रोडक्ट्स आपको बहुत कम जो है ना वो रह जाती हैं। ठीक है, तो इसके अंदर ना फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रोडक्ट है ये, इसके अंदर कोई इकसाम नहीं होंगी या वेरिएशंस नहीं होंगी। ठीक है, वेरिएशंस नहीं होंगी इसका मतलब इस पर ऑर्डर जो है ना और ज़्यादा होंगे। ठीक है, अब देखो इसकी कोई वेरिएशन नहीं है। ठीक है, एक ही वर्जन की वो है नेल पेंट लिपस्टिक है। ठीक है, मिल कितने की रही है, यहाँ पे हम इसको क्लिक करके देख लेते हैं। 950 की मिल रही है। ठीक है, अब 9.5 पाउंड की मिल रही है। अब मुझे लग रहा है कि ये जो है ना लिपस्टिक, इसके अंदर जो है ना हमें थोड़ा सा कुछ ना कुछ प्रॉफिट बच सकता है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इसको पेस्ट करता हूँ तो इसके हम सप्लायर्स वगैरह देख लेते हैं। ठीक है, 950 के अंदर से अमेज़ॉन का जो है ना, अमेज़ॉन का वो निकालते हैं ना 15%, तो वो तकरीबन बनता है 1.5 पाउंड। ठीक है, 950 से 1.5 निकालें तो तकरीबन 8 पाउंड। इसका मतलब ये है कि 8 पाउंड से नीचे अगर कोई प्रोडक्ट हमें मिल रही है ना, यही सेम प्रोडक्ट, तो हमें कुछ ना कुछ इसके अंदर से बच सकता है। अब ये देखो ईबे पे मिल रही है 4 पाउंड की। ठीक है, आपने इसका मॉडल नंबर जो है ना कलर यहाँ से मैच कर लेना है, मॉडल नंबर मैच कर लेना है, ध्यान से इसको पढ़ना है। ईबे नॉट रिकमेंडेड है, ईबे को आप ना ही यूज़ करें तो बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना सप्लायर्स मोस्टली ड्रॉप शिपर्स होते हैं। वो आगे से लेके जैसे हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, यहाँ पे भी मोस्टली ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर उसकी रेटिंग्स अच्छी हैं, इसकी अब देखो सिर्फ जो है ना 6 रेटिंग्स हैं। अब ये थर्सडे 17 मार्च से 19 मार्च जो है ना वो में दे रहा है, लेकिन अगर आपको मिल रही है तो इसे आप कर सकते हो सोर्सिंग, वो इशू नहीं है इसके अंदर। आप इसको एक ऑर्डर दे के देख लो, अगर प्रॉपरली फुलफ़िल करता है तो ठीक है। अच्छा, फ्री पोस्टेज भी दे रहा है ये। फ्री पोस्टेज का मतलब ये है कि फ्री डिलीवरी दे रहा है। मतलब ये है कि अगर हम ये प्रोडक्ट 4 पाउंड की हमें यहाँ से मिल रही है, अमेज़ॉन पे कितने की बिक रही है, 9.5 की, जहाँ से 4 की बिक रही है 9.5, मतलब कि 9.49 की अगर हम लगाते हैं प्रोडक्ट तो हमें अमेज़ॉन देगा 7.99 अपना 15% काटने के बाद। तो यहाँ से हम 4 की ले के वहाँ पे भिजवाएँ तो हमें 4 की प्रोडक्ट ले के 3 पाउंड बच रहे हैं। ठीक है, 4 की प्रोडक्ट हमें यहाँ से मिलेगी, वहाँ पे अमेज़ॉन पे हमें कोई ऑर्डर आएगा, हम यहाँ से 4 पाउंड की प्रोडक्ट यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करेंगे और हमें पर ऑर्डर 3 पाउंड बचेंगे। ठीक है, इसी तरह हमें एक मिल गया, इसमें से इसको आपने वो नोट कर लेना है यहाँ पे गूगल शीट के अंदर, जैसे भी सप्लायर लिस्ट, और आगे प्राइस इसकी लिख देनी है कि 4 पाउंड में मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद अगले सप्लायर पे आ जाना है, ये दे रहा है ये तो डॉलर्स में दे रहा है ना। ठीक है, इसी तरह नीचे जाते 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 आपने ना कोई सप्लायर ढूंढ लेना है। समझ लग गई मेरी बात की?